पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फॉरेन पॉलिसी के हम लोग कोर प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से हमारा कोर प्रिंसिपल पंचशील ख़त्म हो गया था पिछले लेक्चर में। इस वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी जिसे हम नाम भी कहते हैं, क्या कहते हैं हमें, जिसे नाम भी कहते हैं, और लुक ईस्ट पॉलिसी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहला है हमारा पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ओके, तो व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट मीन्स द नाइदर न्यूट्रलिटी नॉर आइसोलेशन नॉर एनी नॉन इन्वॉल्वमेंट। मतलब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी कहती है कि ना तो हम न्यूट्रल है, नाइदर वी आर न्यूट्रल, और फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रलिटी पे है, और नाइदर न्यूट्रलिटी आइसोलिज्म एंड नॉन इन्वॉल्वमेंट। ओके, नॉन इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो ना हम न्यूट्रलिटी पे है, ना आइसोलिज्म पे है, ना ही नॉन इन्वॉल्वमेंट पे है। तो ये क्या कर रहा है हमारा नाम, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हम कमिट कर रहे हैं कि कोई भी किसी के साथ हम अलाइनमेंट नहीं है, कोई भी मिलिट्री सपोर्ट हम किसी भी कंट्री को एट द टाइम ऑफ वॉर नहीं देंगे। हाँ, और हम अपने इंडिपेंडेंटली हम अपने केसेस में स्टैंड हो सकते हैं, अपने डिसीज़न ले सकते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे। अच्छा, ओके, ये तो हो गया नाम का मतलब क्या है, बट व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नाम के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जनरली 5 प्रिंसिपल्स कंसिडर किए जाते हैं, मैं इसे बताती हूँ। पहले प्रिंसिपल्स है कि रिस्पेक्ट करना फॉर फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल ह्यूमन राइट है उसका म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना। पहला क्या कहता है, रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल ह्यूमन राइट। एंड दूसरा प्रिंसिपल्स कहता है दैट इज रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी। रिस्पेक्ट फॉर व्हाट? रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ओके, फॉर ऑफ ऑल नेशंस। प्लीज़ रिमेंबर मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि पहला कहता है कि रिस्पेक्ट करना है हमें फंडामेंटल फॉर ह्यूमन राइट्स, दूसरा कह रहा है रिस्पेक्ट करना है हमें सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, वो सारे नेशन का, चाहे वो डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, या फिर डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो। ओके, और थर्ड कहता है रिकग्नाइज द मूवमेंट फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। अगर नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए कोई मूवमेंट हो रहे हैं तो उसे रिकग्नाइज करना और उसे प्रमोट करना। ओके, इसे कहते हैं रिकग्नाइजेशन ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। देन द फोर्थ प्रिंसिपल इज द सेटलमेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ओके, मतलब फोर्थ कहता है कि हमें जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है हमारे, ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है हमारे, उसे सेटल करना विथ पीसफुल मीन्स। कैसे सेटल करना है हमें? विथ पीसफुल मीन्स। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट द फिफ्थ प्रिंसिपल वॉज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी। ओके, मतलब इक्वालिटी हमें प्रमोट करना है। इक्वालिटी कैसे प्रमोट करेंगे? तो रेसिज्म का विरोध करके। रेसिज्म क्या होता है ना, जो हमारे ब्रिटिशर्स करते थे, गोरे काले में भेद करते थे, इंडियंस और ब्रिटिशर्स में भेदभाव करते थे इन द वेज ऑफ सैलरी या एनी टाइप ऑफ गिफ्ट, ब्रेवरी कह सकते हो, है ना। हाँ, तो इक्वालिटी प्रमोट करना है हर सेक्शन में, और हर, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो। ओके, तो ये था हमारा नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। चलिए अब हम देखते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी क्या होता है। एक्चुअली लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ना, उसे इनिशिएट किया था हमारे फॉर्मर पीएम नरसिम्हा राय ने, ठीक है। हमारे फॉर्मर पीएम जो थे नरसिम्हा राय, उन्होंने इनिशिएट किया था इस लुक ईस्ट पॉलिसी को। ओके, आखिर लुक ईस्ट पॉलिसी की ज़रूरत पड़ी क्यों पड़ी हमें? तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये चाहते थे कि इनका एम था कि इंडिया जो आइसोलेट हो चुका है ना इंटरनेशनल अफेयर से, थोड़ा तो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए लुक ईस्ट, क्योंकि नाम में तो हमने पूरा बोल दिया था कि हमें पूरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हम बिल्कुल अलग है सबसे, है ना, हम अपने न्यूट्रलिटी, आइसोलिज्म या फिर इन्वॉल्वमेंट को नहीं रखेंगे, है ना, न्यूट्रल रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, नॉन इन्वॉल्वमेंट ही नहीं करेंगे, है ना। बट लुक ईस्ट पॉलिसी एक डायरेक्शन देता है कि नरसिम्हा रॉय जो थे हमारे फॉर्मर पीएम, वो देते हैं एक स्टेप कि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में अभी एंट्री
का एक किक लग रहा है यानी स्टार्ट लग रहा है। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम इंटर करेंगे विथ कैसे, तो इंटर करेंगे एशियान से। अब एशियान क्या होता है, एशियान इज़ एशिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, नाउ ये हो गया हमारा, मतलब एशियान में 10 कंट्री आते हैं। 10 कंट्री में जैसे एग्जांपल में कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, है ना, तिमोर लेस्ते, है ना, सिंगापुर, एडीसी। ओके, ना ये एशियान की तरफ हमने रुख किया, क्यों, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इस लुक ईस्ट पॉलिसी की। चूँकि हम नॉन अलाइनमेंट में पूरे अलाइनमेंट मतलब आइसोलेट हो चुके थे, तो हमें चाहिए था कि हम वर्ल्ड से इंटरेक्ट हो, ताकि हमें सारे चीज़ नई नई टेक्नोलॉजी की एडवांटेजेस मिल सके। तो ठीक है, तो और इसका ज़रूरत इसलिए भी हमें पड़ा क्योंकि हम चाहते थे टू काउंटर चाइना को काउंटर करना चाहते थे। चाइना को काउंटर करने के लिए ऑब्वियसली हमें किसी का साथ चाहिए होगा, तो इकोनॉमिकली काउंटर करने के लिए किसको, चाइना को हमने लाया ये लुक ईस्ट पॉलिसी। ओके, ये पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न था कि हम बूस्ट करना चाहते थे जो एमर्जिंग मिडिल क्लास है, ठीक है, जो एमर्जिंग मिडिल क्लास थे, है ना, क्लास के पीपल है, उन्हें हम बूस्ट करना चाहते थे नई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई नई डिफेंस सिस्टम के साथ। उन्हें बूस्ट करना चाहते थे कि कैसे डील करना है, कैसे फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन रखना है, कैसे इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है। एंड थर्ड इज़ हम इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहते थे विद एशियान, है ना, क्यों, क्योंकि एशियान से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये सब चीज़ रीजंस थी जिसके कारण ये लुक ईस्ट पॉलिसी आई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं गुजराल डॉक्ट्राइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।